हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पढ़ो गुरु यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, बजट सेशन से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जैसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के प्रीलिम्स में भी पूछे गए हैं और ये स्टेट पीसीएस में भी कई बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो बजट सेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसे हम लोग यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे कि बजट जो है वो 1 फरवरी को पेश किया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो वित्त मंत्री जो है 1 फरवरी सुबह को 11 बजे बजट पेश कर चुकी हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स, याद रखें कि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 31 जनवरी 2022 को ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 वो पेश की हैं, ठीक है, प्रस्तुत की हैं। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या प्रोविजन है बजट पेश करने का, ये देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कभी कहीं भी कुछ स्पेसिफाई नहीं करता है कि कब और कितने दिन तक पार्लियामेंट को मिलना चाहिए। यही क्वेश्चन आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे कि कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन ये स्पेसिफाई निर्धारित नहीं करता है, संविधान या निर्धारित नहीं करता है कि संसद को कब और कितने दिनों के लिए मिलना चाहिए। एकदम बिल्कुल अच्छे से याद रखें, ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो ये कहीं भी निर्दिष्ट नहीं करता है कि संसद को कब और कितने दिनों के लिए मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स जो आपके इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 85 ये बोलता है कि देयर शुड नॉट बी गैप ऑफ मोर देन 6 मंथ बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये मेंशन है आर्टिकल 85 यानी 85 अनुच्छेद 85 में। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, बट ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि कितने और कब, कितने दिनों के लिए और कब पार्लियामेंट को मिलना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज़ फ्रेंड्स ध्यान रखें कि लोकसभा में बजट पेश करने और उससे पारित करने की प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 से 117 के बीच निर्धारित है, ठीक है। और लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 204 से 221 और 331 ई में निर्धारित है, ठीक है। प्रोसीडियर फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ बजट इन and its passing by Lok Sabha is as laid down in Article 112 to 117, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको ध्यान रखेंगे। रूल 204 to 221 and 331E of the rules of procedure and conduct of the business in लोक सभा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको फ्रेंड्स क्लियर है और यहाँ से सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। और फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे नेक्स्ट पॉइंट की बजट जो है उसको 6 चरणों से गुजरना पड़ता है, राइट। द बजट गोज थ्रू 6 स्टेजेज, ठीक है। तो वो अच्छा चरण जो है वो बजट का क्या क्या है ये यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, बजट की प्रस्तुति, आम चर्चा मतलब जनरल डिस्कशन, विभागीय समिति द्वारा जांच यानी कि स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटी, अनुदान मांगों पर मतदान यानी कि वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, ठीक है। और विनियोग विधेयक का पारित होना यानी पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। इसके बाद फाइनल पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल होता है, ठीक है। तब जाके ये वित्त विधेयक पास होता है। तो ये पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बजट लोकसभा में उसी दिन पेश किया जाता है जिस दिन राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं है कि 1 फरवरी को ही जो है बजट पेश किया जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति जैसा निर्देश देंगे उस अनुसार से वो बजट पेश किया जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे कि बजट पेश होने के जस्ट बाद, इमीडिएटली आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, following 3 statements under fiscal responsibility and budget management act FRBM act 2003 जो है 2003 है, are laid down on the table of लोक सभा,
ठीक है, तो तीन जो एफआरबीएम एक्ट के अनुसार तीन स्टेटमेंट इसके साथ ही प्रेजेंट किया जाता है, जो कि बीपीएससी 66 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 66 अरे 66 बीपीएससी में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। बजट प्रस्तुति के तुरंत बाद राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के तहत निम्नलिखित तीन विवरण भी लोकसभा के पटल पे रखे जाते हैं। तो चलिए वो देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये फ्रेंड्स आप ध्यान रखें कि द मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, ये हो गया पहला। मध्यम अवधि के वित्तीय नीति वक्तव्य, ठीक है। दूसरा द फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, ये भी प्रस्तुत किए जाते हैं। राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य, तथा लास्ट में द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट जो है ये प्रस्तुत किया जाता है। द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये तीन स्टेटमेंट बजट के जस्ट इमीडिएटली बाद ये भी प्रस्तुत किया जाता है। तो बजट सेशन से रिलेटेड फ्रेंड्स ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस दोनों में, प्रीलिम्स में। तो आगे भी अभी चांस है कि इससे स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके प्रीलिम्स में। तो इन पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए अब बिहार जो बीपीएससी 67वीं है उसके लिए करंट अफेयर्स अब आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा आपके एग्जाम तक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।